अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर भारी टैरिफ लगाकर खुद के लिए ही नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। ट्रंप का दावा था कि उन्हें कांग्रेस की मंजूरी के बिना भी विदेश से आने वाले सामान पर बड़ा टैक्स लगाने का अधिकार है, लेकिन इसी बीच एक फेडरल अपील कोर्ट ने उनके इस दावे पर रोक लगाते हुए साफ कहा कि संविधान के मुताबिक टैरिफ तय करने का अधिकार कांग्रेस के पास है। हाँ, समय के साथ नेताओं ने राष्ट्रपति को इस मामले में ज्यादा अधिकार जरूर दे दिए हैं और ट्रंप ने उन अधिकारों का भरपूर इस्तेमाल किया है। फेडरल सर्किट अपील कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देकर लगभग हर देश पर टैरिफ लगाने को सही ठहराने की सारी हदें पार कर दी है। कोर्ट का यह फैसला न्यूयॉर्क की विशेष फेडरल ट्रेड कोर्ट के मई के आदेश को भी काफी हद तक सही ठहराता है। वहीं कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप को करारा झटका लगा है। उनकी अनिश्चित व्यापार नीतियों ने अमेरिकी वित्तीय बाजारों को हिला दिया है। कारोबार ठप पड़ने लगे हैं, महंगाई बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार धीमी होने का डर गहराता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अब इस पर दलील भी दी है। ट्रंप सरकार ने कहा कि पहले राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को भी इमरजेंसी की हालात में टैरिफ लगाने का अधिकार मिला था। इस बात का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा, निक्सन ने यह कदम उस समय उठाया था जब उन्होंने डॉलर को सोने से जोड़ने वाली नीति को समाप्त किया था। अदालत ने साफ कहा कि ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति के तहत दिए गए अधिकारों से बाहर है। कोर्ट के फैसले पर सभी जज एकमत नहीं थे, लेकिन बहुमत ने कहा कि 1977 का कानून इस तरह के कदम की इजाजत नहीं देता है। सरकार का कहना था कि अगर ट्रंप के टैरिफ हटाए गए तो अब तक वसूले गए अरबों डॉलर लौटाने होंगे। जुलाई में अकेले टैरिफ से 159 अरब डॉलर का रेवेन्यू आया था, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुना है। न्याय विभाग ने चेतावनी दी कि टैरिफ हटने से अमेरिका फाइनेंशियल क्राइसिस से घिर सकता है और भविष्य में राष्ट्रपति को नए टैरिफ लगाने में मुश्किल होगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय से चल रहे अमेरिका के व्यापार घाटे को नेशनल इमरजेंसी बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम उन्होंने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत उठाया है, जो देश हित में है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि संविधान के मुताबिक कर और टैरिफ तय करने का अधिकार कांग्रेस को है, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रपतियों को ज्यादा ताकत दी गई और ट्रंप ने इसका जमकर फायदा उठाया। टैरिफ की घोषणा के बाद ट्रंप ने इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया, ताकि जिन देशों पर टैरिफ लगा है उन्हें अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने का समय मिल सके। कुछ देशों ने ट्रंप का ये फैसला मान लिया, जिनमें यूके, जापान और यूरोपीय संघ शामिल हैं। लेकिन कई देश ऐसे भी थे जिसने ट्रंप के आगे घुटने नहीं टेके। यूके, जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने मान भी लिया, लेकिन भारत, लाओस और अल्जीरिया जैसे देशों ने झुकने से इनकार कर दिया। नतीजतन ट्रंप ने इन पर भारी टैक्स लगा दिए। भारत पर 50%, लाओस पर 40% और अल्जीरिया पर 30% का टैक्स।